नवाज शरीफ इंतखाबात के लिए अहल होंगे इस फैसले के बाद, या फिर 62(1)(f) के तहत नाअहली इन केसेस से अलग है? देखिए, जो 2 मेजर केस थे जिनमें इनको कन्विक्शन थी वो तो आज खत्म हो गया है। एक एवनफील्ड वाला पहले खत्म हो गया और आज जो आखिरी हर्डल थी उनकी कन्विक्शन की एलिजिबिलिटी भी खत्म हो गया है। अब एक 62(f)(1) का ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले लिया है कि जी, क्योंकि अगर आपने कानून भी अमेंड कर दिया इलेक्शन एक्ट, उसकी सेक्शन 232 उसमें जो डिस्क्वालिफिकेशन थी वो 5 साल ही कर दी है और सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट किया फॉर लाइफ। मेरे ख्याल में इलेक्शन से पहले या अभी ये इनका अभी जो नॉमिनेशन पेपर जमा करना और इलेक्शन लड़ना इनके लिए अब बिल्कुल आसान हो गया और वो अपने पेपर फाइल कर सकते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। मेरे ख्याल में जो मेन हर्डल थी वो खत्म हो गई है। अच्छा जहांगीर साहब, ये बताइएगा, नैब ने जितने भी मुकदमे बनाए हैं और उसमें हमने देखा है कि उसको प्रूव नहीं कर सके, उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके, तो आपको क्या लगता है कमजोरियां कहां दिखती हैं? ये देखिए, मेरे ख्याल में जो भी वज़ीर आज़म हो, आज आपको देखें सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक साबिक वज़ीर आज़म जुडिशल मर्डर जिसका तो खुद जजों ने कहा है वो आज उधर भी एक सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ। तो ये एक हमारी 76 साल बड़ी बदबख्ती है, बदकिस्मती है, एक तारीख है कि वज़ीर आज़म को जलावतन किया जाता है, वज़ीर आज़म को जेल खानों में डाला जाता है, वज़ीर आज़म को मुल्क बदर किया जाता है, वज़ीर आज़म को सजा दी जाती है और बाद में वही इदारा, वही प्रोसिक्यूशन जो सजा वो जिसकी बेस पे केस बनते हैं वो कहती है ये केस गलत बनाया गया था या वो साबित नहीं कर सकते। उसकी वजह ये होती है कि केस पोलिटिकली विच हंटिंग के लिए, पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए बनाया जाता है। तो वो जब वो केस जो है 4-5 साल के लिए आप एक शख्स को पॉलिटिकल एरिना से बाहर रखते हैं तो फिर बाद में वो समझते हैं आपके ये हमारा मतलब पूरा हो गया है, तो इस वजह से वो आप समझ के पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन के लिए केस बनता है, तो उसको फिर प्रोसिक्यूशन ऑब्वियसली नहीं साबित कर सकती। ठीक है, जहांगीर जदून साहब इस हवाले से हमसे बात कर रहे थे। आपको बता रहे हैं अल अजीज़िया रेफरेंस है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इसमें भी बरी कर दिया गया है और कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था जिसे अब सुनाया गया है। अल अजीज़िया सील में रेफरेंस है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को इस रेफरेंस में बरी कर दिया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यह महफूज फैसला सुनाया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील मंजूर की और अल अजीज़िया रेफरेंस में भी अब उन्हें बरी कर दिया है। इस हवाले से माहिर कानून भी अपनी राय दे रहे थे। इरफान कादिर का इस मौके पर कहना था कि मुझे अंदाजा था कि नवाज शरीफ तमाम केसेस से बरी हो जाएंगे। नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस सुप्रीम कोर्ट में बनाए गए थे और नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस खिलाफ कानून हुए थे। इरफान कादिर का इस पर यह कहना था। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की अपील पर दुरुस्त फैसला दिया है और नवाज शरीफ इलेक्शन लड़ सकते हैं, अब उनके रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं है। अकामा की बात की, उस पर कहा कि नाअहली का फैसला भी गलत है जिसे इलेक्शन कमीशन को नजरअंदाज कर देना चाहिए। आपको बता रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अल अजीज़िया रेफरेंस में अब बरी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था। कुछ देर पहले ये फैसला महफूज किया गया था जिसे अब सुना दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की अपील भी मंजूर कर ली है और अल अजीज़िया रेफरेंस में उन्हें बरी भी कर दिया गया है। जी हाँ।